हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं वजाहत और आज है सुजुकी ऑल्टो का सर्विस डे। तो ये रही मेरी सुजुकी ऑल्टो और आज करवाने जा रहे हैं इसकी सर्विस, क्योंकि 5000 किलोमीटर्स ये पूरे कर चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हेलो के बाद ये है 5026 किलोमीटर और 5026 किलोमीटर इस गाड़ी को हमने चला लिया है। सेकंड सर्विस अब हमने करानी है, 5000 पे सेकंड होती है। और पहली जो करवाई थी वो 1000 पे करवाई थी, वो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। अभी भी ऊपर लिंक मैंने लगा दिया है। जो ये दूसरी सर्विस है, इसमें क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप सर्विस के लिए जाएंगे तो ये बुकलेट तो ज़रूरी है, जो लेके जाना है वारंटी वाला। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पहली सर्विस ये थी जो 1000 और 1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद होती है, फर्स्ट फ्री इंस्पेक्शन। इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं होता, बस नट बोल्ट्स की कसते हैं, ठीक है। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं ऊपर। सेकंड में जो है ना 5000 या 3 महीने से ऊपर भी हो सकता है, मतलब 6 महीने तक भी हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें यह है कि इसमें सिर्फ लेबर चार्जेस फ्री हैं और कुछ फ्री नहीं है। फ्री इंस्पेक्शन का नाम है, लेबर चार्जेस फ्री हैं, बाकी सब कुछ है, मतलब एक्सेप्ट ऑयल, लुब्रिकेंट्स, फ्लूइड, फिल्टर्स, प्लग्स एंड एवरीथिंग विच इज़ कंज्यूमेबल आइटम, उस पे ये कॉस्ट उसकी आएगी। बाकी किसी जो लेबर की कॉस्ट है सिर्फ वो ही नहीं आएगी। तो ये हमने देखना है, तो उनको चल के मैं बताऊंगा। 1-2 चीज़ें हैं जो मसला है, जैसे वो गेयर नॉब का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर से कपड़ा उतर चुका है। ये कपड़ा कह रहा हूँ, प्लास्टिक। तो ये अगर वारंटी में रिप्लेस करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे चल के दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, और फिर वापस आके बताऊँगा कि कितनी कॉस्ट आई और क्या क्या उन्होंने किया। सो लेट्स मूव ऑन। ये तो पहले से नहीं लगाया, ये इसका बीज आता है ना, ये फिक्स हो जाता है। ये भी उसमें हाथ ये है उसका है उसका। ओके जी, अब मैं सर्विस सेंटर में आ चुका हूँ और अपनी जो ऑल्टो है वो लगी हुई है सर्विस पे। और अभी ये जो है ऑयल फ़िल्टर, ऑयल और एयर फ़िल्टर वगैरह सब चेंज करेंगे। और बाकी एक और जो इशू वो छोटा गियर नॉब का था, मैं आपको बता रहा था, वो है। और बाकी ये प्लग्स वगैरह भी मेरे ख्याल चेंज हो रहे हैं, स्पार्क प्लग। अच्छा, अपनी ऑल्टो के साथ ये कल्टस भी खड़ी है एक कोई। इसका इंजन मेरा ख्याल है, इस इंजन का काम हो रहा है या शायद इस तरह से, मे बी शायद गियर बॉक्स का काम हो रहा है। तो ये नीचे से खाली है। अच्छा, अपने जो है ना ये स्पार्क प्लग मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो है देखें किस तरह से इनका कलर हो गया 5000 के बाद। ये अभी साफ़ करके डालेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ऑयल काफ़ी जो है मैला है और ऑयल फ़िल्टर जो है ये भी जो है चेंज होने वाला है ऑब्वियसली। ये तो साथ ही चेंज होता है, लेकिन ऑयल तो जो है ना बिल्कुल ही काला हो चुका है। ओके, तो ये रहा 0W20 ऑयल और यही डलने वाला है। 3 लीटर का है, सुजुकी जेन्युइन ऑयल, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 2991। तो देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है इसके डलने के बाद। 10W40 वर्सेस 0W20 इंशाल्लाह आने वाला है।
तो जनाब घर वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये वाला, अच्छा इसमें एयर फिल्टर नहीं शामिल था, इसमें सिर्फ शामिल है ऑयल फिल्टर। तो ये जो लिखा हुआ ना फिल्टर ASSY, ये जो है ना ऑयल फिल्टर है, ये था 1025 का, इसमें उन्होंने ना एयर फिल्टर नहीं डाला। ये जो है ये 0W20 आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंजन ऑयल 3 लीटर का ये लगा है 2991 का 2991 का। और फिर यहाँ से आपको देख सकते हैं कि ये जो है एडअप हुई है कॉस्ट, और यहाँ पे साथ में GST लगा है 17%, तो 683 ये हो गया। तो टोटल बनी है जो कॉस्ट वो है 4699। अच्छा ये जो है मैं साथ लेके तो गया हूँ, लेकिन इस पे मैं स्टैम्प करवाना भूल गया हूँ। खैर उसकी इतना इशू नहीं है, ये चीज़ है मेरे पास तो ये है, तो उसका कोई इशू नहीं है सच। तो अच्छा मैं अब बताता हूँ कि उन्होंने किया क्या। एक तो है जी ऑयल चेंज किया, उसके बाद जो है उसका फ्यूल फिल्टर चेंज किया, एयर फिल्टर उन्होंने चेंज नहीं किया। उनके मुताबिक जो है ये 5000 बार चेंज नहीं होता, इसमें अच्छी क्वालिटी का एयर फिल्टर लगा हुआ है और वो जी चेंज होगा 15000 बार। मतलब अभी उन्होंने सिर्फ वो जो ना एयर प्रेशर के थ्रू ना उसको साफ किया, धूल उड़ाई है। तो उनका कहना था कि बहुत अच्छा है, और अगर आप मार्केट से लेते हैं ना तो वो सस्ते में मिल जाते हैं, 800-1000 में भी मिल जाते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने इसमें लगा हुआ है ना वो अच्छी क्वालिटी का है, और वो 2300 रुपये का। अगर अभी आपने लेना है तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही साफ लग रहा था वाकई में। तो वो सिर्फ उसमें एयर प्रेशर से धूल उड़ाई है, वो ठीक था। फिर जो है उन्होंने स्पार्क प्लग जो है वो साफ़ किया, उनके ऊपर जंग आया हुआ था, वो 5000 चल दी है, तो इस वजह से जो है ना उसके ऊपर जो है जंग आया हुआ था, तो उन्होंने उसको साफ़ किया, नए नहीं लगाए। अच्छा जो बैटरी थी, बैटरी का पानी कम था, उनका कहना था कि आप लोग आप AC चलाते हैं ज़्यादा, इस वजह से इसका पानी कम है। तो उसकी जो भी रीज़न थी, पानी भी डलवाया, 60 रुपये का पानी की बोतल थी, वो उन्होंने पानी जो है उन्होंने डाला। अलाइनमेंट इसकी ठीक है, कोई बबलिंग नहीं है। जो इसके टायर्स हैं फ्रंट वाले पीछे, पीछे वाले आगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो 15000 तक चल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई बबलिंग थी नहीं तो उसमें करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि 15000 किलोमीटर जब हो जाएंगे ना तब मैं ये करवाऊँगा। और प्लस एक और चीज़, बाकी जो कैबिन फिल्टर था वो भी उन्होंने साफ कर दिया, नया नहीं लगाया, कुछ भी अभी नया नहीं लगाया। ऑयल फिल्टर और ऑयल के अलावा कुछ नया नहीं लगाया। अच्छा एक चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ से बता रहा था कि गियर नॉब चेंज कराऊंगा, मैं उनसे डिस्कस किया ये चीज़, ठीक है। अब क्या होता है कि उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ये खुद से नहीं होता, ये है वो है। मैंने कहा और क्या, हमारे यहाँ बच्चे हैं जिन्होंने ख़राब किया। खैर उन्होंने इसकी तस्वीरें ली हैं, अब ये जाएगा वारंटी में ही क्लेम होगा और हो जाएगा चेंज। ये तकरीबन 1 हफ्ते तक वो कहते हैं कि हमारे पास जब ये और पार्ट आ जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे और ये चीज़ चेंज हो जाएगी वारंटी में। सो इसका कोई इशू ही नहीं है, ये वो वारंटी में चेंज कर देंगे। अच्छा AC की परफॉर्मेंस उन्होंने चेक की, AC बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा था, 17-18 पे आ गया था डिग्री सेंटीग्रेड। तो और क्या चाहिए यहाँ पे। जो नट बोल्ट थे वो भी एज यूजुअल जिस तरह पिछली बार किए थे, तो वो टाइट किए, चेक किए, लाइटें वगैरह चेक की, स्टार्ट करके गाड़ी को चेक किया, मतलब जो इसके जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी वो सारी चेक की। ओके था। मैंने उनको कहा था कि ये जो रेडिएटर ग्रिल है ना इसको भी वॉश, इसको भी वो कर दें एयर प्रेशर से, पर वो शायद भूल गए हैं जो भी है, तो वो नहीं कर सके। अच्छा एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि पिछली बार मैं गया था ना 1000 वाली सर्विस में, तो मैंने कहा था वॉश कर दें गाड़ी, तो उस वक्त तो संडे था तो वो कहते हैं कि हमारा बंद है। तो इस बार जब मैंने कहा, मैंने क्या इस बार करवाऊंगा, आज सैटरडे है तो मैंने इसको जो है ना वॉश भी करवाना है। इसको सर्विस ऑब्वियसली सर्विस के लिए आए तो सर्विस भी होनी चाहिए वॉश वाली, ठीक है, फुल इन एंड आउट। पर वो कहते हैं कि इसके भी चार्जेस होंगे, तो थोड़ा सा दिल हो गया। मैंने कहा यार अजीब बात है, मतलब ये तो फ्री सर्विस है, इसमें तो आपको जो है इसको फ्री धो के भी देना चाहिए ना यार। बाहर के मुल्कों में आप सर्विस जब कंपनी के लिए जाते हैं सर्विस के लिए, ठीक है, तो आपकी बाकायदा वो उस गाड़ी को धो के ही देते हैं आपको, बाहर से इंजन पीछे से जो है सब गाड़ी को चमका के देते हैं, चाहे आपकी 1000 रुपये का भी ऊपर खर्चा है, गाड़ी वो आपको एकदम फर्स्ट क्लास करके देते हैं। पर इनके मुताबिक जी आपको जी वो पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है, तो वो कह रहे थे कि आप जो है कंप्लेन करें, वो कंपनी आपकी सुनेगी, ये है वो है।
तो मैंने कहा अब कंप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ, करना तो चाहिए वैसे, अब देखते हैं। खैर ये चीज़ें थी यार, सेकंड सर्विस मैंने कहा ज़रूरी है, कुछ लोगों को सोच रहे होंगे। तो ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। थैंक यू वीडियो देखने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।